वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए इतना शानदार आपके कंटेंट प्रिपेयर किया है। उसमें आपको अगर दोनों बुक्स के पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं है या आपका ग्रामर पार्ट आपका वीक है, ज़्यादा पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है या इंग्लिश को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं इस कंपलसरी सब्जेक्ट को, फिर भी आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, जी हाँ 62 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप मेरी इस एडवाइस को फॉलो करें। मैंने मेहनत करके आपके लिए उन कंटेंट को आज आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत किया है। अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं, उन सारे के जितने भी आपके कंटेंट यहाँ पर लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं, उनके मैंने कॉमन आपके वीडियोज बनाए हुए हैं। आइए समझ लेते हैं कैसे आपको उनको तैयार करना है, कैसे आपके 62 मार्क्स आने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे सबसे बड़ा ट्रेजर है, जो सबसे बड़ा खजाना है, वो है हमारे पैसेजेस। लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इनमें भी मार्क्स अपने कटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार इनका आंसर देना है। वो बस लाइन मैच करते हैं और वहीं पर सबसे ज़्यादा गलती होती है, नहीं वो उनके प्रोनाउंस चेंज करते हैं। तो इस मामले में हर स्टूडेंट सोचता है पैसेज है ये तो हमें आ जाएंगे, इनको क्या पढ़ना है, लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं और उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए इनको जब आप और चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हम इनको एक दो वीडियोज इनको ध्यान से समझकर और 10-5 हमारे पास में जो भी पासबुक है, जो भी गाइड है, मैं भी आपको इसके वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस दूंगा ताकि आप उन्हें बाद में सोल्व करके और आंसर्स अपने मैच करें। इनको आप ध्यान से कीजिए। 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके। टोटल दोनों की शब्द सीमा रहेगी 350 शब्द, यानी दोनों पैसेज मिलाकर 350 शब्द के रहेंगे, यानी एक पैसेज 175 वर्ड्स का रहेगा लगभग, और आपके दोनों के मिलाकर 20 वर्ड्स, दोनों के मिलाकर 20 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब इसमें आपके क्या क्या आएंगे, एक तो आपके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं जो आपके उस पैसेज में से पूछे जाते हैं, और आपके इसके अलावा इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके वोकैबुलरी के, यानी कि उस पैसेज में से आपको सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट्स के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसे अनसीन पैसेज बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा आप यूट्यूब पर सर्च करें, मैंने शानदार वीडियो बनाया हुआ है, आसानी से आ जाएगा। कैसे हमें वो मीनिंग सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं और जो मीनिंग सर्च करना है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है और वहीं पर उनके मार्क्स कटते हैं, लेकिन वो भी आपको आ जाएंगे। लाइन में कैसे प्रोनाउंस चेंज करने हैं वो भी मैंने समझाया हुआ है। सीन पैसेज आपकी जो बुक है उस बुक में से दिए जाएंगे और ये आपके 6 मार्क्स के आएंगे, यानी एक पैसेज आपको सोल्व करना है। इसमें भी आपके वोकैबुलरी के और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर 26 मार्क्स तो हमारे ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अब आपके राइटिंग पार्ट में। राइटिंग पार्ट में आपके यहाँ पर 30 मार्क्स दिए हुए हैं और एक भी अंक कटे बिना। वैसे ये काफ़ी लंबा चौड़ा आपके पार्ट है राइटिंग पार्ट, क्योंकि आपकी गाइड्स पासबुक में एक एक टॉपिक के लगभग 100 निबंध, 100 लेटर्स दिए हुए हैं। हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है इतने सारे याद करना, फिर भी क्या गारंटी है कि जितना याद किया वो हमारे आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। सबसे पहले आप देखिए टास्क राइटिंग। टास्क राइटिंग होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। आपको टास्क दिया जाता है 3 तरह का, आपके 11th में दिया जाएगा, इवेंट, इंसिडेंट और प्रोसेस। इसको अगर हम ध्यान से समझें तो इवेंट कोई घटना हो गई हो या कोई भी प्रोग्राम हो, यानी शुभ कार्य से संबंधित कोई इवेंट है, शादी का है, स्कूल प्रोग्राम का है, यहाँ पर समझिए इवेंट्स का मतलब है स्कूल प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन है, वो तो हो गया इवेंट। अब इंसिडेंट कोई घटना, दुर्घटना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डकैती हो गई, रोबरी हो गई,
उससे संबंधित। और एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस में अधिकतर आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो हाउ टू से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हाउ टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, हाउ टू प्रिपेयर टी, ये होते हैं। अब इनको कैसे हम सोल्व करेंगे, इतना ज़्यादा कंटेंट हमारे दिया हुआ है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखें कि टास्क को, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं आपको इन्हें भूल जाएं। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ये एक तरीके से जैसे हमने 10th तक पढ़ा था हमारे पैराग्राफ ही है और कुछ भी नहीं है। इनका नाम ये दे दिया, बाकी आप सरल शब्दों में समझे तो ये एक पैराग्राफ ही है। अब जो स्कूल प्रोग्राम है, कोई सा भी स्कूल प्रोग्राम हो, प्ले 100 तरह का हो, इसका मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया हुआ है, वो आप समझ ले। वो आपके इवेंट में ही नहीं, आपके यहाँ पर जो हम यहाँ पर रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये रिपोर्ट इसमें भी काम आएगा वो। तो ये 10 नंबर हमारे पक्के हैं। इंसिडेंट एक्सीडेंट का हमने एक कॉमन बनाया हुआ है, एक्सीडेंट का हो, रोबरी का हो, कोई सी भी ऐसी दुर्घटना जहां पर हाहाकार मचता है, पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, मैंने कॉमन बनाया हुआ है। आप कंपोजिशन पार्ट की प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, राइटिंग पार्ट में भी, या फिर आप बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा और टॉपिक का नाम लगाकर भी सर्च कर सकते हैं। मैं इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रोसेस के भी मैंने बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल, स्पीच और रिपोर्ट। रिपोर्ट का मैंने आपको समझाया, इसकी मैंने 3-4 बनाई हुई है। रिपोर्ट स्कूल प्रोग्राम की है, कोई एग्जीबिशन होता है उसकी है, और कोई दुर्घटना एक्सीडेंट होता है उसकी भी है। और रही बात स्पीच और आर्टिकल की, तो इनके आपको टेंशन की जरूरत नहीं। एक तो मैंने 40 का एक बनाया हुआ है, यानी 40 समस्याओं का एक बनाया हुआ है। और इसके अलावा मैंने कई सारे वीडियो 10 के एक भी बनाए हुए हैं, यानी कि 10 टॉपिक लेकर एक बनाया हुआ है। तो टोटल हमें लगभग ये 4-5 के आसपास होंगे, ये हमें याद करने हैं कॉमन। इसमें आपके लगभग 200 के आसपास के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। आपको तरीका समझ में आ जाएगा, हमें लिखना कैसे है वो कॉमन कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट विजिट करें कंपोजिशन पार्ट की, या फिर पैराग्राफ राइटिंग, स्पीच राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, मिल जाएंगे। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में आपके बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स दिए हुए हैं। बिजनेस में भी आपकी कोई शॉप है, आपको इंक्वायरी करनी है, या आप कोई चीज़ लेकर आए वो खराब निकल गई, इसका मैंने कॉमन वीडियो बनाया हुआ है। बिजनेस लेटर का भी, इंक्वायरी का भी बनाया हुआ है, और कोई चीज़ आप खरीद कर लाए वो खराब निकल गई उसका भी कॉमन बनाया हुआ है। आप बिजनेस लेटर बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। और ऑफिशियल लेटर में स्कूल से संबंधित आएगा, जो आपको प्रिंसिपल हेड मास्टर को आपको लिखना है, स्कूल इश्यू से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने लेटर राइटिंग में 1000 का एक नाम से एक पत्र बनाया हुआ है, आप चाहे तो लेटर राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल को कॉमन समस्या, कोई सी भी स्कूल रिलेटेड समस्या हो, बस एक लाइन आपको लिखनी है जो पेपर में आएगी, बाकी कॉमन बनाया हुआ है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा इसमें भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन कंटेंट अवेलेबल है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं पोइट्री एक्सट्रैक्ट। पोइट्री एक्सट्रैक्ट यानी कि आपकी जो कविताएं दी हुई है, आपकी जो पहली बुक चलती है उसमें पोइट्री पार्ट है। पोइट्री पार्ट में आपके स्टेंजा लिया जाएगा, यानी कहीं से भी, कोई सी भी पोएम से कहीं से भी 4-5 लाइन उठा ली जाएगी, और उनमें से आपके 3 क्वेश्चन 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, 6 अंक आएगा। ये ऐसा बेस्ट तरीका है। बस आपको मैंने जो इनकी ट्रांसलेशन के वीडियोस बनाए हुए हैं एक बार समझ ले, ताकि आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पोइट्री की हिंदी समझना जरूरी है। तो आप उन सबकी हिंदी ट्रांसलेशन के वीडियो जरूर देखें। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, अगर कुछ भी नहीं पता है फिर भी कैसे सोल्व करना है, ये यहाँ पर आपके 4 लाइन दी हुई है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए हम क्वेश्चंस में ही चलते हैं। वेयर डज द पोइट थिंक हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, कवि क्या सोचता है उसका बचपन कहाँ चला गया है। अब यहाँ पर खुद कवि पहली लाइन में करा वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो,
मेरा बचपन कहाँ चला गया, प्रश्न भी यही पूछा जा रहा है, बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी विस्मृत स्थान पर चला गया है, किसी भूले हुए स्थान पर चला गया है। प्रश्न क्या है, कवि का बचपन कहाँ चला गया है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, आंसर में आपको इसको लिखना है कहाँ चला गया है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये किसी फॉरगॉटन प्लेस पर यानी विस्मृत भूला हुआ स्थान पर चला गया जिसका पता ही नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर थोड़ी सी भी अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके टेंस में लिख सकते हैं। जैसे वेयर डज द पोएट थिंक हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, तो वेयर हटा देंगे, ध्यान से समझ लें। डज है, आपको पता है डज हटेगा तो जो मेन वर्ब है उसमें एस आ जाएगा, यानी कि यहाँ द पोएट थिंक्स, कवि सोचता है, हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, उसका बचपन जा चुका है, कहाँ पर जा चुका है, टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये टू से हम जोड़ देंगे क्योंकि गोन का तो वेंट आएगा, गो वेंट गोन एक ही वर्ब होती है, इनको ना लिखेंगे। और यहाँ हैज गॉन के बाद में हम क्या लिख देंगे, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये काम हो जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं आता है तो फिर ये पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, न लिख कर आए उसे तो अच्छा है, लेकिन ये लिख देंगे ऐसे तो फिर आपके 2 में से फुल 2 मार्क्स आ जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। दूसरा, वेयर कैन चाइल्डहुड बी फाउंड, बचपन को कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ पर जाकर ढूंढे, बचपन कहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंड की भी हर बच्चा जानता है, चाइल्डहुड को जानता है, वेयर यानी कहाँ, हर स्टूडेंट जानता है कहाँ ढूंढे। डेट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, ये एक शिशु के चेहरे में जाकर छिप गया है। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो ये तो लिख सकता है कि उसको कहाँ ढूंढे कि वो उसका बचपन मिल जाए, तो ये वाली लाइन लिख सकते हैं आंसर में कि वो जो चाइल्डहुड है। अब इसको अगर तरीके से लिखना है तो वही तरीका है, WH वर्ड हटाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब इधर आएगी, यानी चाइल्डहुड, और ये कैन यहाँ से हटा देंगे, ये कैन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चाइल्डहुड कैन बी फाउंड, यानी कि बचपन को पाया जा सकता है। कहाँ पर पाया जा सकता है, कहाँ पर पाया जा सकता है, ये शिशु के चेहरे पर, यानी ये कहाँ छिपा हुआ है, चाइल्डहुड कैन बी फाउंड इन एन इन्फेंट्स फेस। अब हिडन डेट्स ये नहीं लिखे, इन एन इन्फेंट्स फेस, ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी बचपन को कहाँ पर पाया जा सकता है, जो शिशु है उसके चेहरे में उसको ढूंढा जा सकता है, पाया जा सकता है। अब थर्ड देखते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, ये उद्धरण कौन सी कविता से लिया गया है। जो चाइल्डहुड चाइल्डहुड आ रहा है बार बार, वही इस पोएम का नाम है, यानी कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये हम फ्रॉम विच पोएम हैज, तो इसको लिखेंगे तरीके से, दिस एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, और ये हैज कहाँ आ जाएगा, सहायक क्रिया कर्ता के बाद आ जाएगी, हैज बीन टेकन लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम, और आपकी कविता का नाम लिख देंगे, चाइल्डहुड से लिया गया है। अब ये हमें कैसे ध्यान रहेगा, हम एक बार इसके ट्रांसलेशन के वीडियोस देखेंगे तो कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि इस कविता की इतना सा हर बच्चा याद कर सकता है, ये कविता है, इसमें ये बात आई थी, और 4-5 कविता है, आपकी 6 कविता होगी, उन कवियों के नाम याद रखना है। भाई चाइल्डहुड है तो इसके कवि ये हैं, फोटोग्राफ है तो इसके कवि ये हैं, और पोएम यहाँ फिर आप लिख दे, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम चाइल्डहुड, आप यहाँ पर चाइल्डहुड लिख दें, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार अगर किसी को ये भी लिखना नहीं आता, इसे बनाना भी, तो वो कम से कम चाइल्डहुड, आंसर चाइल्डहुड तो लिख सकता है कि कहाँ से ली गई है, तो आंसर चाइल्डहुड तो इसकी स्पेलिंग भी इसी में दी हुई है, लिख सकता है। तो हमारे टोटल मिलाकर 62 मार्क्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 30 की राइटिंग पार्ट हो रही है, 26 से हो रहे हैं, तो 56 और +6 आपके एक्सट्रैक्ट के बिना कुछ रटे आ रहे हैं, 62 मार्क्स आपके आ रहे हैं। देख लीजिए, इनमें एक भी बुक का कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है, न ही ग्रामर है, फिर भी आपके 62 मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें,
इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।